ठीक है, देखिए फिर से चैप्टर सेकेंड वॉइस चेंज यानी एडोलेसेंस स्टेज में in the case of male a hormone generated that is known as testosterone. After the secretion of testosterone there is many kinds of changes in occur in male body and its stage is started from 13 or 11 to 19 means hormones generated from body. It is adolescent stage, not the secretion of testosterone. Means hormone generated started from 11 and it over after 50. ओके, इन फीमेल के केस में क्या होता है, 50 साल के बाद भी क्या होता है, हार्मोन्स का जनरेशन होता है। इन फीमेल के केस में क्या होता है, 45 टू 50 के केस में जाकर क्या होता है, ये का सिक्वेंस बंद करता है। ठीक है, लेकिन स्टेज है सबके लिए। फीमेल के केस में हार्मोन में जनरेट होता है, क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन and estrogen. Two types of hormones are generated in female body. Hormones name is progesterone and estrogen. Okay. This is female reproductive organ. This is ovary. This is ovum. This is uterus. You know what is the function of uterus? Uterus is the place where baby can transform. Okay? यूटेरस एक ऐसा स्थान है जहां पर एक जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है और उसके जगह पर यहीं पर धीरे धीरे यहां से क्या आता है, ओवम आता है और यहां से ये स्पर्म पहुंचा। स्पर्म यहां पर बीच में इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। इसी यूटेरस में क्या होता है, ये पूरा इसी जगह को कवर कर लेता। ठीक है, माने फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवरी से ओवम निकल कर आएगा, स्पर्म जो है वो आएगा, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाकर क्या होता है, इसको इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यूटेरस एक ऐसा स्थान है जहां पर एक बेबी पूरी तरह से मैच्योर होता है और उसी के बाद फिर मां से जन्म लेता है। ठीक है, तो इसी जगह पर पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बात कर रहे थे वॉइस चेंजिंग की, तो एडम सैंपल जो है जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, जिसे यानी लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स हमारा जो है फीमेल के केस में जैसे जैसे स्टेज चेंज होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वॉइस में कुछ आता है, यानी जो आवाज है उसमें भारीपन आता है। फीमेल के केस में टोनिक आवाज आती है, यानी उसकी पिच जो होती है वो हाई होती है, लेकिन मेल के केस में आवाज मोटी हो जाती है और बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं धीरे धीरे शरीर में। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस स्टेज में। क्या चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस मतलब प्रेम, स्नेह, क्रोध, ठीक है, आकर्षण, ये सब तमाम प्रकार के चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ, इसी स्टेज में यानी एडोलेसेंस स्टेज में। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है
वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो है इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि मेल और फीमेल का निर्धारण, जो बेबी है बॉडी के अंदर उसमें क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हिंदी में कहते हैं इसे लिंग निर्धारण। इसका मतलब जो बॉडी के अंदर यानी उसमें यानी जो गर्भ में जो बच्चा है मेल है या फीमेल है, ये हम कैसे जानेंगे, मेल और फीमेल जाने के मतलब कि कैसे ये जो है वो क्या होगा, इससे ये निर्धारित होता है और डिटरमाइन करता है। डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेशन का मतलब होता है निर्धारित करने वाला। ठीक है, तो सेक्स डिटरमिनेशन कैसे निर्धारित होगा, ये कहने का मतलब है जिसमें मेल जो होता है, मेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम दोनों की बॉडी में क्या होते हैं, यानी मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या है, दोनों कंबाइन होते हैं तो 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। ठीक है, विभाजन होता है यहाँ पर। ठीक है, डिवीजन होता है, इसके बदले में क्या होता है, जो मेल होता है इसमें 23 और इसमें भी 23, लेकिन एक जो है इसमें दोनों में, इसमें जो मेल होता है उसमें XX क्रोमोसोम है, फीमेल में XY क्रोमोसोम। ठीक है, यही क्रोमोसोम क्या करते हैं, मेल और फीमेल के डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो पूरे के पूरे इसमें भी और इसमें भी टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें टोटल XX जो होते हैं वो 22 पेयर्स यही होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, 23rd वाला जो पेयर होता है वही होता है XY, जिसे कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाला जो क्रोमोसोम होता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लास्ट का जो क्रोमोसोम होता है यही कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, बात समझ में आ गई। पूरे को नहीं बोलते हम सेक्स क्रोमोसोम, सब केवल लास्ट का जो क्रोमोसोम होता है 22 पेयर्स तो सब के सब बराबर होते हैं, दोनों में बराबर होते हैं। ठीक है ना, 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन लास्ट का जो क्रोमोसोम होता है वही जो है क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि फॉर्म करने वाला जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है,
ठीक है, तो हमारे सब के सब टोटल जो है एक्स एक्स ही क्लोरोफिल है और लास्ट का होता है एक्स वाई, ठीक है। और इसी से फॉर्मेशन होता है किसी मेल का, या का मतलब क्या होगा, या अगर y होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, y होने पर क्या बनेगा x y, होने पर क्या बनेगा x। इसी तरह से डिटर्मिनेशन हो जाएगा मेल और फीमेल। हमारे बॉडी के अंदर केवल सेक्स हार्मोन्स ही नहीं निकलते, और भी तमाम प्रकार के हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर निकलते हैं, यानी अदर सेक्स ऑर्गन आर आल्सो सीक्रेटेड इन आवर बॉडी। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर निकलता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर कई सारी ग्लैंड्स हैं जिनसे क्या होता है अलग अलग तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और अलग अलग तरह के एड्रेनलिन ग्लैंड है। उसके बाद हमारी जो घंटी है वहां इसको बोलते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड, थायराइड से निकलता क्या है थायरॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद पैराथार्मोन होता है, पैराथार्मोन से क्या निकलता है पैराथायराइड, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन, और पैराथायराइड से निकलता है पैराथार्मोन, ठीक है। तो बॉडी के अंदर इनके अलावा और भी ऐसे तमाम सारे ऑर्गन्स हैं जहां से और भी हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम है, ठीक है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। माने हमारी बॉडी के अंदर केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन ही नहीं निकलती, बल्कि उसके अलावा और भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर से निकलते हैं, ठीक है। पहले तो ग्लैंड्स कौन कौन सी उनके नाम लिखिए, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर आप ग्लैंड्स है जहां से देखिए एक ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद क्या है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड के बाद है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास है। उसके बाद है ओवरी और टेस्टिस, तो ओवरी और टेस्टिस को आप जानते ही हैं, ठीक है, इनके बारे में नहीं बात करेंगे, क्या बहुत बार बात हो चुकी है, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियास, ये इनके अलावा और भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, थायराइड से जो हार्मोन निकलता है इसको थायरॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन जो है आप स्ट्रेस में होते हैं, आपको कोई परेशानी होती है उस समय ये हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर देने के बाद सीक्रेशन का होता है, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह जो होता है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम अगर कोई है, उस समय इसमें से हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एड्रेनालिन और क्या करते हैं, आप बहुत जब क्रोध करते हैं, एंग्री होते हैं, उस समय हार्मोन जनरेट होते हैं, कहाँ, एड्रेनालिन से, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हार्मोन्स, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, ठीक है, बिकम वेरी एंग्री, देन हार्मोन्स जनरेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, ये आपको रोकने का काम करती है उस समय, बस बहुत हो गया, जरा गुस्सा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर उल्टा प्रभाव हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है, ये सब तमाम प्रकार की चीजें जो होती है, देखिए इंसुलिन का भी हार्मोन होता है, इंसुलिन जो है ये भी हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है, इंसुलिन की मात्रा जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल करने में काम करता है, ठीक है, ठीक है ना। डायबिटीज यानी शुगर बीमारी आजकल हो रही है ना, हाँ, उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन का अभ्यास कर लीजिए,